मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों का इतना प्रेशर है, 7:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक मैं वहाँ मौजूद था और उस मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई भी सुसाइड नोट वहाँ पे नहीं मिला। यहाँ जब तक बैठेंगे जी, जब तक हमारी बेटी को निष्पक्ष न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक बैठेंगे। हरियाणा के जिला भिवानी में एक गांव है डानी लक्ष्मण, जहां पर मनीषा नाम की लड़की की मौत हो जाती है। हालांकि अभी तक संशय बना हुआ कि आखिरकार ये आत्महत्या है या फिर हत्या है। इसको लेकर लोगों में काफी रोष है। हालांकि हरियाणा आपको पता है एक ऐसे लोगों का राज्य है जहां पर बहुत जल्दी खून गर्म हो जाता है और उतावले होकर लोग कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि यही इसमें भी हुआ है, क्योंकि जिस तरह से यह लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, सोशल मीडिया पर मामला काफी छा गया था और जो हालांकि नेशनल मीडिया में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हरियाणा के जो भी यूट्यूबर वगैरह थे उन सब ने इसको कवर किया। हरियाणा के कुछ कलाकारों ने भी इस पर आवाज उठाई, तो इसको लेकर काफी रोष है लोगों में और कह रहे कि इस लड़की को तो कम से कम न्याय मिलना ही चाहिए। हालांकि रोष को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अब कहा है कि परिजनों की मांग पर यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया है और अब सीबीआई जांच करेगी। हालांकि 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका है लड़की के शव का, पहले भिवानी के सिविल अस्पताल में, उसके बाद रोहतक पीजीआई में और अब दिल्ली ले जाया जा रहा है शव को एम्स में पोस्टमार्टम करवाने के लिए और उसके बाद शायद हो सकता है कि अंतिम संस्कार कर दिया जाए भिवानी जिले के डानी लक्ष्मण में, जो लड़की का गांव है। हालांकि पिता की मांग है कि उनको सबूत दे दिए जाए कि इसको सीबीआई जांच की जाएगी और पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में किया जा रहा है। हालांकि अब आप आलम ये समझ सकते कि पुलिस प्रशासन और सरकार पर लोगों का इतना भी विश्वास नहीं है कि उनको सबूत तक मांगने पड़ रहे हैं इस बात को लेकर भी कि आप सीबीआई की जांच करवा रहे हैं, इसके सबूत दीजिए, और एम्स में पोस्टमार्टम किया जा रहा है तीसरी बार, इसके सबूत दीजिए। ये लड़की के पिता के बयान है। हालांकि लड़की के पिता के बयानों को लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं कि लड़की के पिता पहले कुछ बोल रहे थे अब कुछ बोल रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी ऐसे ही खेल कर रहा है, तो इसको लेकर लोगों में काफी रोष है। और आपको पता है हरियाणा में ऐसा कुछ हो जाए और उसके बाद लोगों का भड़कना तो तय ही है। लोग अब जो लक्ष्मण डानी गांव है वहां पर काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने चारों तरफ से गांव को घेर रखा है कि कुछ भी अनहोनी हो जाए या कुछ भी ऐसा उत्पात न हो, क्योंकि हरियाणा में ऐसे कई मामले रहे पीछे भी जब ऐसी घटनाएं हुई है कि कहीं पर भी कुछ भी ऐसा संवेदनशील मामला आता है तो हरियाणा के लोग भड़क बहुत जल्दी जाते हैं और तोड़ फोड़ पर उतर जाते हैं। और आपने काफी देखा भी होगा, कई बार ऐसे मामले हुए हरियाणा में जब आगजनी हुई है, तोड़ फोड़ हुई है, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशनों तक को आग लगा दी जाती है और इसी डर से पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैनात है। पूरे जिले की पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है और सभी तरह के साधन मौजूद है कि कुछ भी ऐसा हो जाए तो उससे निपटा जा सके। हालांकि लोगों में अभी रोष है और लोग कंफ्यूजन में है कि आखिरकार मनीषा नाम की जो लड़की थी जो नर्सिंग करना चाहती थी, एडमिशन के लिए घर से निकली थी, कि उसने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन ने सुसाइड नोट अब मीडिया में दिया वो भी काफी समय बाद आया है, लगभग 4-5 दिन बीतने के बाद। पहले सबको यही लग रहा था कि पहले लड़की का गैंगरेप हुआ उसके बाद उसकी हत्या हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन और सरकार अब इस मामले को किसी तरह से शांत करना चाहते थे, क्योंकि यह मामला इतना ज्यादा भड़क गया था। हालांकि जो बीच में लोग आए थे जिन्होंने कमेटी वगैरह बनाई थी उन्होंने भी कोशिश की ऐसा ही कुछ करने की, किसी तरह मामला शांत हो जाए, लेकिन लोगों का रोष इतना ज्यादा कि यह मामला अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि परिवारजनों के भी बार बार बयान आ रहे हैं, कभी जो लड़की का पिता है कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, उनके ऊपर दबाव भी हो सकता है कि पुलिस प्रशासन बार बार दबाव डाल रहा हो, उनके बयान ले रहा हो, जिसके बाद ताकि मीडिया में वो बयान दिए जा सके और लोगों को किसी तरह से शांत करवाया जा सके। हो सकता है कोई सरकार के बड़े अधिकारी या नेता लोग वो भी बार बार फोन कर रहे हो और उनसे ऐसे बयान दिला रहे हो। और लड़की के पिता ने अभी जो नया बयान दिया वो तो यही दिया कि सरकार यह तय करे कि इसकी सीबीआई जांच होगी। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ट्वीट जरूर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद परिवार वालों को यकीन नहीं है और कहा कि तीसरी बार एम्स दिल्ली जो हॉस्पिटल है सबसे बड़ा,
अपना वहां पर पोस्टमार्टम किया जाए तीसरी बार, तभी शायद अंतिम संस्कार हो सकता है। हालांकि पुलिस ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से अंतिम संस्कार करवाया जा सके, लेकिन ग्रामीणों का रोष देखते हुए और जिस तरह से जो लक्ष्मण डाणी गांव है वहां पर काफी संख्या में आस पड़ोस के जो गांव के लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, तो उसी रोष को देखते हुए शायद पुलिस को बार बार पीछे हटना पड़ रहा है। अब ऐसी ही घटना आप अन्य राज्यों में देखी होगी आपने, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, वहां पर भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई है। और लखीमपुरी का भी केस था, और भी न जाने कितना केस थे। आपको याद होगा लड़की का जो शव था उसको तेल डालकर आग तक लगा दी गई थी, क्योंकि वहां पर लोगों में ज्यादा रोष था नहीं, लोग ज्यादा इकट्ठे हो नहीं पाते हैं, तो पुलिस प्रशासन अपनी मनमर्जी कर लेता है, सरकार जैसा चाहती है वैसा कर लेती है। लेकिन हरियाणा के मामले में ऐसा संभव नहीं हो पाया। हालांकि कोशिश पूरी थी सरकार की भी, प्रशासन की भी, कि किसी तरह से इस मामले को दबाया जा सके। और जो ये मनीषा नाम की लड़की के साथ जो हादसा हुआ है, अब इसकी सच्चाई पता नहीं सीबीआई भी ला पाएगी ना ला पाएगी, क्योंकि हमारे देश का कानून इतना लचीला है। और इसके लिए भी एपी सिंह जैसे वकील खड़े हो जाएंगे कि अदालतों में इनकी पैरवी करने के लिए, जिन्होंने भी ये किया होगा। हालांकि अभी कुछ भी पता नहीं है कि किसने किया, कब किया, कैसे हुआ, और ये हादसा है या साजिश है, क्या है, इसका कुछ भी कोई पता नहीं है, और इसकी कोई पुष्टि भी नहीं कर सकता अभी तो। और जो सुसाइड नोट आया है उसको भी कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मनीषा द्वारा लिखा ही सुसाइड नोट है। हालांकि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि लिखाई वगैरह भी मैच कर ली गई है, लेकिन लोग कह रहे कि जब उनके घर से उनकी किताबें वगैरह लेके गई पुलिस, उसके बाद ये सुसाइड नोट सामने आया, तो हो सकता है किसी ने लिखाई कॉपी करके पुलिस प्रशासन द्वारा ही ये लिखवा दिया गया हो, ऐसा भी आशंका लगा रहे लोग। लेकिन होगा क्या ये तो अभी पता नहीं है। हो सकता है कि मनीषा के साथ कुछ हादसा हुआ हो सकता है कि वो लोग भी इन्हीं लोगों में शामिल हो जो विरोध कर रहे हैं, हो सकता है कुछ भी होने को हो सकता है आत्महत्या भी हो, क्योंकि अभी तक जो 2 पोस्टमार्टम हुए हैं भिवानी के सिविल अस्पताल में और जो रोहतक पीजीआई का अस्पताल है वहां पर भी जो पोस्टमार्टम हुआ है, दोनों में ये आया कि अभी तक रेप जैसी किसी घटना से इनकार किया है डॉक्टरों ने, और कहा है कि उसके शरीर के अंदर से काफी संख्या में कीटनाशक मिली है। हालांकि प्रथम दृष्टया से देखा जाए तो जिस तरह से लड़की का शव मिला है, जिस तरह से कपड़े तितर बितर हुए मिले हैं, तो ये कहना मुश्किल होगा कि ऐसी घटना हुई होगी जो पुलिस अंदाजा लगा रही है, क्योंकि गला भी काफी कटा हुआ था। तो लोग कह रहे कि कीटनाशक खाकर आखिरकार कोई आत्महत्या ऐसे कैसे कर सकता है, इतना गला कैसे काट सकता है। और सरकार तो, प्रशासन तो ये कह रहा है कि जानवरों ने ऐसा कर दिया होगा, लेकिन क्या जानवर भी इस तरह से गला काट पाएंगे जिस तरह से लड़की का कटा हुआ था? तो इसको लेकर काफी संशय है लोगों में। हालांकि सीबीआई के ऊपर अब भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, देखना होगा कि आखिरकार इस मामले में क्या होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सीबीआई जांच करती रहे, आरोपी मिल भी जाए, हो सकता है केस चलता रहे, तब तक हो सकता है कि लड़की के जो दादाजी है वो इस दुनिया को छोड़ जाए, वो इसी कंफ्यूजन में छोड़ जाएंगे कि लड़की के साथ क्या हुआ था, दोषियों को सजा मिली ना मिली। हो सकता है माता पिता भी दुनिया छोड़ जाए, तब तक शायद न्याय ना मिल पाए। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।